हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर 11th साइंस स्टूडेंट्स, क्योंकि इंटीग्रेशन के बेसिक्स यूज में आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। और ये चैप्टर अभी 11th के पोर्शन से डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो आज हम बेसिक सीखेंगे और इसका यूज 12th के स्टूडेंट्स भी करेंगे पार्ट 2 के लिए, क्योंकि एंड के चैप्टर में हमें इंटीग्रेशन यूज करना है। और अगर हमने इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं किया तो हम ये बेसिक की हेल्प से उन चैप्टर्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट। इंटीग्रेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि जस्ट डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। डेरिवेटिव में किसी फंक्शन को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं, बांटते हैं, और यहाँ पर हम फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स क्या करते हैं, सम अप करते हैं, दैट इज इंटीग्रेट, उन्हें एक साथ लाते हैं। तो ये बहुत यूजफुल है एरिया निकालने के लिए भी। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट फॉर्मूला, पहले तो इसका सिंबल देखेंगे, इट इज लाइक दिस। जैसे डेरिवेटिव में हमने देखा फॉर्मूला या उसके लिए जो ऑपरेटर होता है दैट इज डी अपॉन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन का ये साइन रहेगा। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला एंड द मेन फॉर्मूला दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इट इज एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये सेम रहेगा, जो x की पावर रहेगी वही डिनोमिनेटर में आएगा, बट हेयर n शुड नॉट बी -1। n पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, बट n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले को समझेंगे बाय टेकिंग एग्जाम्पल। सपोज हम निकालना चाहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x। तो यहाँ पर x है, मतलब x की पावर कितनी है, 1। तो फॉर्मूले में क्या है, n प्लस 1, तो ये हो गया n। तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 2। 1 प्लस 1 n प्लस 1 है, सो 2, नीचे भी 2 प्लस c। नाउ व्हाट इज दिस c? c को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज n हियर स्टूडेंट्स, 2। सो 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 प्लस c। सिमिलरली यू कैन डू फॉर 4। कैन यू टेल मी? यस, योर आंसर इज राइट। 4 प्लस 1 दैट इज 5 अपॉन 5 प्लस c। तो ये हमने पॉजिटिव नंबर लिए, अब हम नेगेटिव पर भी ट्राई करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, सो ये हो जाएगा x को जब हम शिफ्ट करेंगे तो -1। सो कैन वी फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला? सो नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर x की वैल्यू -1 है। सो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। सो इफ इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगी x रेज टू द पावर -2। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला। सो कितना होगा, x टू द पावर -2 है ना, -2 प्लस 1 कितना होगा, -2 प्लस 1 अपॉन में भी -2 प्लस 1 प्लस c। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन -1 प्लस c। फर्दर हम लिख सकते हैं -1 अपॉन x प्लस c। सो फाइनली हमें ध्यान में क्या रखना है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन x। कैसे याद रखेंगे वो टेक्निक अभी मैं बताने वाली हूँ। एक अभी हम और करते हैं। सो ये हो जाएगा x टू दी पावर -3। कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ यूज हियर दिस फॉर्मूला। -3 प्लस 1 कितना, -2 अपॉन -2।
सो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, एक्स टू दी पावर माइनस टू को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2x²। तो क्या ये दो पैटर्न देखकर कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ 1/x⁴? इन दोनों में क्या ऑब्जर्व किया कि न्यूमरेटर में कितना है -1, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1x आया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2x² आया, यहाँ पर 4 है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 3x³ + c। तो डायरेक्ट ये पैटर्न याद रखना है, 1/x⁴ -1/4x⁴ c। तो हमने पॉजिटिव 1 2 3 1 2 4 पॉजिटिव लिया, 2 3 4 यहाँ पर नेगेटिव लिया, -2 -3 -4। अब हम लेंगे इंटीजर्स। जब n इंटीजर फ्रैक्शन, जब n फ्रैक्शन में होगा, ओके, तो √x लेते हैं। अब √x यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁴. सो व्हाट इज n हियर, n तो 1/2 है, मतलब फ्रैक्शन है, तो फॉर्मूला बट सेम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ½ + 1/½ + 1 + c। नाउ ½ + 1 कितना, 3/2 अपॉन 3/2 + c। सो ये हो जाएगा 2/3 x⁴ 3/2 + c। ये किसका इंटीग्रेशन हो गया, √x का इंटीग्रेशन। अब एक और करते हैं फ्रैक्शन वाले का ही। अब हम लेते हैं x⁴ 3/2। सो x⁴ 3/2 का क्या होगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला 3/2 + 1 n+1। जो ऊपर लिखा है सेम टू सेम डिनोमिनेटर में लिखना है, प्लस c। सो 3/2 + 1 ये कितना हो जाएगा, 5/2 अपॉन में भी कितना आ जाएगा, 5/2 + c। तो ये हमने फर्स्ट फॉर्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने n को पॉजिटिव नंबर लिया इंटीजर, देन नेगेटिव लिया, फ्रैक्शन लिया। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर, दैट इज फॉर्मूला नंबर 2। अब जो मैं फॉर्मूले बताऊंगी वो बेस्ड होंगे एंटी डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव के अपोजिट। अब देखना कैसे। सो अगर याद हो, हमने 11th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव चैप्टर किया था। सो d/dx ऑफ x, x का डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 1 होता है। ये किसका है, डेरिवेटिव। तो ये इसलिए इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव इधर आकर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1, किसकी रेस्पेक्ट में, x की रेस्पेक्ट में। तो ये कितना हो जाएगा x, बट यहाँ पर हमें c का यूज करना है, c मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x + c होगा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला लेती हूँ, d/dx ऑफ sin x। What is d/dx of sin x? It is cos x। sin x का डेरिवेटिव अगर cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x + c। नेक्स्ट फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x। cos x का डेरिवेटिव, जितने भी c से स्टार्ट होते हैं सबका डेरिवेटिव नेगेटिव। सो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, सो देयरफॉर sin x का इंटीग्रेशन, और यू कैन से माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x। तो sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। कंफ्यूजन यहीं पर होता है और स्टूडेंट्स गलती भी यहीं पर करते हैं, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, cos x का इंटीग्रेशन प्लस का sin x और sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x। तो ये ध्यान में रखना है। 4 फॉर्मूलेज हो गए। अभी नेक्स्ट वन लेती हूँ मैं, फिफ्थ वन इज d/dx ऑफ tan x।
tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c. Yes, next one, d by dx of cot x. What is cot x derivative? It is minus cosec square x. डेरिवेटिव में एक बहुत ही सिंपल सा रूल था, जितने भी c से स्टार्ट होते हैं, cos, cot, cosec, सबके डेरिवेटिव नेगेटिव, तो ये माइनस cosec स्क्वायर x. सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी. अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला लेंगे, दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स. क्या होता है सेक एक्स का डेरिवेटिव, सेक एक्स इंटू टेन एक्स. सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी. एथ वन इज d by dx of cosec x. It is minus cosec x into cot x. So therefore what is integration of cosec x into cot x? It is minus cosec x plus c. तो ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किए. नाउ नाइन्थ वन, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x. e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x. सो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x प्लस c. टेंथ वन लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x. नाउ a टू द पावर x का डेरिवेटिव a to the power x multiply by log a. So therefore integration of a to the power x, ये हो जाएगा a to the power x upon log a plus c. Now next d by dx of log x is 1 upon x. So therefore याद है ना, अभी हमने 1 upon x का किया था, जो हम फर्स्ट फॉर्मूले से नहीं कर पाए थे क्योंकि n माइनस 1 था. तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन दैट इज log, और ये ध्यान में रखना है कि x को मॉड में लिखना है बिकॉज log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स. तो ये हो गए फॉर्मूले. अब इसी में थोड़ा सा आगे जाते हैं. सपोज अभी हमने जो कि एक तरह से प्रॉपर्टी, अभी मैं प्रॉपर्टी बताती हूँ. तो प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ देयर आर 2 फंक्शंस, एक ही इंटीग्रेशन में 2 फंक्शंस लिखे हैं, उनमें बीच में प्लस साइन है या माइनस, तो जैसे हम डेरिवेटिव में हर एक टर्म का डेरिवेटिव सेपरेट करते थे, तो यहाँ पर भी हर एक टर्म का इंटीग्रेशन सेपरेट आएगा. फंक्शन एफ एक्स का सेपरेट इंटीग्रेशन, जी ऑफ एक्स का सेपरेट इंटीग्रेशन, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज इंटीग्रेशन मुझे निकालना है साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग से और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट निकालेंगे. नाउ साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, माइनस कॉस एक्स, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस सी. ये सी को एक बार ही लिखेंगे, 2 बार लिखने की अलग अलग जरूरत नहीं है. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ वी विल डू सेकेंड प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट के एफ ऑफ एक्स. अगर कोई फंक्शन किसी नंबर से, या कोई नंबर और किसी फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन है, ऐसे लाइक के एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय सम फंक्शन. ये कांस्टेंट है, नंबर है, बट मल्टीप्लीकेशन में है. तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट. सो के बाहर आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल 2 sec स्क्वायर एक्स dx. सो 2 इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx.
नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इट इज 10x, सो ये हो जाएगा 2 10x प्लस सी। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस सी। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस सी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3, दिस विल बी 3x प्लस ए। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ k, इट इज kx प्लस सी। सो अब एक मैं लेती हूँ जिसमें मैं दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर रही हूँ और एक एग्जांपल लेती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस cos x प्लस 5 dx। सो ये मैंने दोनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लिया जिसमें हम दोनों प्रॉपर्टीज हैं। सो क्या करेंगे, देयर आर 3 टर्म्स, हम हर एक टर्म का इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे। ओके, नाउ 2x, तो ये 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, पहले इसको इंटीग्रेशन के बाहर लो। सो 2x dx, नाउ वी विल इंटीग्रेट। अगर हम चाहे तो ये 5 को भी बाहर ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा dx। तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, लिख दिया। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और 5 का इंटीग्रेशन होता है 5x प्लस, सो दिस इज द आंसर। सपोज f ऑफ x का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल F ऑफ x है और क्वेश्चन में अगर आ जाता है f ऑफ ax प्लस b, बट ध्यान रहे x के प्लेस पर लीनियर आ रहा है, मतलब x ना आकर जैसे 2x प्लस 3 कोई लीनियर टर्म आ जाती है तो उसका इंटीग्रेशन सेम रहेगा, सिर्फ जैसे यहाँ x है इधर x, तो यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे ax प्लस b। बट एक चेंज और होगा, दैट इज हमें डिवाइड करना पड़ेगा ax प्लस b के डेरिवेटिव से, और यू कैन से डिवाइड करना पड़ेगा x के कोफिशिएंट से। समझ में नहीं आया तो अभी समझेंगे एग्जाम्पल से। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ cos x, क्या होता है cos x का इंटीग्रेशन, sin x प्लस सी। सो देयरफॉर जब हम इंटीग्रेशन लिखेंगे cos ऑफ 2x प्लस 3, तो इसका आंसर क्या होगा, अभी x था तो इधर भी x, यहाँ पर कितना है 2x प्लस 3, तो इधर भी क्या लिखेंगे 2x प्लस 3। लेकिन एक चेंज करना हमें नहीं भूलना, और वो कौन सा चेंज है कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, x के कोफिशिएंट से, और जो है 2। एक और एग्जांपल लेती हूँ, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, कितना होता है 1 अपॉन x का, log mod x प्लस c। So what is integration of 1 upon 2x plus 3? तो ये हो जाएगा log of 2x plus 3 divided by 2 plus c। तो ये रूल सभी फॉर्मूले पर एप्लीकेबल रहेगा, बट एक बात नहीं भूलनी है कि यहाँ पर लीनियर रहना चाहिए, अगर स्क्वायर रहेगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सो अब तक जो स्टूडेंट्स हमने किया वो था इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट्स नहीं दी थी। अब इसका एक और पार्ट है, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल। सो सपोज इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x है कैपिटल F ऑफ x, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर प्लस c। अब डेफिनेट में क्या होगा, इंटीग्रेशन दिया होगा f ऑफ x dx का, बट लिमिट दी होगी। जो हमें इंटीग्रेट करना है, जो हमें सम अप करना है, वो कहाँ से कहाँ तक करना है, a से b, और ये जो वैल्यूज रहती है ये x की रहती है, a और x इक्वल्स टू b। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन तो सेम मेथड सेम फॉर्मूला, f ऑफ x का इंटीग्रेशन कैपिटल F ऑफ x है तो उतना ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और लोअर लिमिट a, इसको बोलते हैं जो नीचे लिखा है दैट इज लोअर लिमिट एंड दिस वन इज अपर लिमिट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट।
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल से। सपोज इंटीग्रेशन हमें करना है साइन एक्स का एंड लिमिट है 0 से π/2। तो पहले तो हम सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। cos x का साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। अब इसमें c तो लिखना नहीं है, तो क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो इसलिए माइनस या कांस्टेंट जो भी रहेगा उसको ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस। नाउ x के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट दैट इज π/2 माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx और लिमिट ले लेते हैं 0 to 1। नाउ टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 है ना, तो फॉर्मूले से, फर्स्ट फॉर्मूले से n+1 अपॉन n+1, 1+1 2 अपॉन 2। c तो लिखना नहीं है हमें, 0 to 1। यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये हो गया 0 to 1। सो अपर लिमिट 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2। सो आई होप दैट ये तुम्हें इंटीग्रेशन समझ में आया होगा और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगी। सो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।